दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बैंकर्स पर। दोस्तों टारगेट DSSB नेचुरल साइंस में ये हमारा छठा वीडियो होने वाला है और आज हम जिस चैप्टर के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ। जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे 50 के 50 वो या तो DSSB में या किसी मेजर टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। तो कौन सा है दोस्तों? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ ब्रायोफिलम न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम। तो ब्रायोफिलम और बिगोनिया ये दो प्लांट्स के अंदर लीफ बर्ड्स जो होती हैं इनके थ्रू जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है दोस्तों। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आई है आज क्योंकि मैं बाहर हूँ और वीडियो बनाना थोड़ा सा आज मुश्किल रहा, मुझे एनवायरनमेंट थोड़ा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारा रेगुलर टाइम है वीडियो अपडेट करने का, अपलोड करने का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर दिन इम्पॉर्टेंट है तो मुझे वीडियो लाना ही था। तो दोस्तों कैसे भी करके अरेंज करके मैं बना रहा हूँ, तो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, वॉइस का थोड़ा इशू आ सकता है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है दोस्तों उसमें एक मेल गैमीट होता है जो एक सेल के साथ में रिप्रोड्यूस करता है, मतलब सिनगैमी बोलते हैं इसको हम, और एक पोलर न्यूक्लिया के साथ इसमें ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं हम। तो ट्रिपल फ्यूज़न से एंडोस्पर्म बनता है और इसमें जाइगोट बनता है, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर इन फ्लावर लाइक मेज। तो फ्लावर लाइक मेज जो है इसमें जो पॉलिनेशन होगा दोस्तों वो कौन सा होता है? ये जीनोगैमी होता है, ठीक है, जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ऑटोगैमी हम जानते हैं, ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है कि सेम फ्लावर होता है उसी का पॉलिन। कैटोगैमी में फ्लावर जो है डिफरेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेम होता है, और जीनोगैमी में प्लांट डिफरेंट होते हैं यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्लास्टोगैमस की बात करें तो क्लोज फ्लावर्स को हम क्लास्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच हार्मोन ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो ओव्यूलेशन है वो LH हार्मोन सीक्रेट कराता है। देखिए फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का FSH का काम है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है और एस्ट्रोजन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है। तो मेनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। कहाँ से सीक्रेट होता है दोस्तों? एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो कि ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस नॉर्मली टेक्स प्लेस इन। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमंस में वो ओविडक्ट द्वारा होता है, ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्लेसेंटल मैमल्स एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो टेक्स प्लेस थ्रू। ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है दोस्तों, है ना। थर्ड आंसर है। ये आपका PGT बायो 2023 में आया हुआ है EMRS में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है EMRS उसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, है ना। उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, अभी हुआ था वो एग्ज़ाम 2023 में नवंबर में, तो उसी का क्वेश्चन है, सॉरी जून में, उसी का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच स्ट्रक्चर स्टोर स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल के अंदर देखिए सेमिनल और प्रोस्टेट ग्लैंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को। एपिडिडाइमिस वो पार्ट है जो कि स्पर्म्स को स्टोर करता है टेम्परेरी, है ना। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स अगर क्वेश्चन आता है तो भी हम एपिडिडाइमिस टिक करेंगे, और स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स आता है तो भी हम एपिडिडाइमिस ही मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हाइड्रा रिप्रोड्यूस थ्रू। NVS का आया हुआ क्वेश्चन, हाइड्रा बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। अगर बडिंग ऑप्शन में नहीं होगा तो आप रीजनरेशन टिक करेंगे दोस्तों। क्या टिक करेंगे? रीजनरेशन टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑर्गेनिज्म डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कॉमनली अकर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखिए फिशेज में, एम्फीबियंस में होता है, तो C ऑप्शन करेक्ट है। बाकी मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विविपेरस मैमल। विविपेरस मैमल कौन सा है इसमें से? तो देखिए विविपेरस होता है जो बेबीज़ को बर्थ देगा। तो इसमें वेल जो है मैंने बताया था आपको, ये मैमल्स के अंदर आती है, तो मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, तो C ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ग्रेटर वेरिएशन एग्जाम्स। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ग्रेटर वेरिएशन। तो ग्रेटर वेरिएशन किस में होगा? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी। बहुत कॉमन है कि सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन होती है दोस्तों वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है। बाकी वेजिटेटिव, बडिंग, एसेक्सुअल के टाइप है, तो इनमें वेरिएशन नहीं होता। सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन फीमेल। देखिए सर्जिकल मेथड जो होते हैं वो 2 होते हैं, वैसेक्टॉमी, ट्यूबिक्टॉमी। मेल्स में वैसेक्टॉमी और फीमेल्स में ट्यूबिक्टॉमी, तो B ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों। 14 की तरफ बढ़ते हैं। विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ STD। जी बेरियर मेथड जो होते हैं, है ना,
बहुत क्लियरली एनसीईआरटी में गिवन है। बैरियर मेथड जो होते हैं वो एसटीडीज के रिस्क को कम करते हैं, तो इसमें बैरियर मेथड कौन सा है, कॉन्डोम, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। 14th का बी ऑप्शन। 15th मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी लीगली अप टू 3 वीक्स, 3 टाइम, है ना, 3 वीक्स तक, 3 मंथ्स तक का जो टाइम होता है, और 3 मंथ्स में कितने वीक्स होंगे, 12 मंथ्स। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका दोस्तों वो 12 वीक्स से अबव जितना भी होगा, तो एमटीपी इतने वीक्स तक आपका अलाउड, ठीक है, 12 वीक्स। उसके बाद में 15 के बाद 16 है, विच डिजीज़ इज़ नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती, यानी कि एसटीडी नहीं है। तो एसटीडी इसमें से कौन सी नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, बाकी ये सारी की सारी जो है वो एसटीडीज़ में। गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरियल है, तबकि जो ये है एड्स ये वायरल डिजीज़ है ना। उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, विच ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर अकर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर जो होता है दोस्तों वो कौन से फेज़ में होता है, ये क्वेश्चन है हमसे। तो प्रोफेज़ 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है, इसकी भी जो स्टेज होती है प्रोफेज़ 1 में पैकेटीन स्टेज होती है, जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच प्रोसेस रीस्टोर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो हैप्लॉयड गैमीट्स होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो कौन सा प्रोसेस है, सिनगैमी ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं और जो हैप्लॉयड गैमीट्स होते हैं वो मिल करके डिप्लॉयड क्रोमोसोम को बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 की तरफ बढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो दोस्तों कौन सी उसमें होता है दोस्तों, प्यूबर्टी एज पे होता है स्टार्ट, है ना। इजी क्वेश्चन था। 20 पढ़ते हैं, oogenesis डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस इन हैविंग। oogenesis कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है दोस्तों। तो oogenesis की बात करें तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में ये अंतर है कि oogenesis जब होता है तो दोस्तों इसमें पोलर बॉडीज जो है, ठीक है, वो बनती हैं, तबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी पोलर बॉडी नहीं बनती। तो सी ऑप्शन यानी अनइक्वल और 2 पोलर बॉडी बनती है ना। तो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न भी है, और इसमें नो लिखा है, अगर इसमें पोलर बॉडीज़ होता तो ये सही होता है, ठीक है। तो पोलर बॉडीज़ बनती है, इसमें अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है किसके अंदर, oogenesis के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप होती है, और ओव्यूल की जो है वो सीड में डेवलप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की जो साइट होती है दोस्तों वो यूट्रस होती है, यूट्रस में ही जाके प्लेसेंटा जो आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, ये इम्प्लांट होता है। तो यूट्रस इज़ द इम्प्लांटिंग साइट। क्वेश्चन नंबर 23, विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, मेंटेन की बात की गई है ना, मेंटेन की बात की गई है। तो LH हार्मोन जो होता है दोस्तों वो प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो मेंटेन करेगा, ठीक है। LH ने तो सिक्रीट किया था, ओव्यूलेशन कराया था। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है दोस्तों ये एंडोमेट्रियम की लाइन को मेंटेन करता है, और उसी वजह से प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज। तो मेल जो होता है दोस्तों वो स्टेमन कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्टेमन बोलते हैं। 25 है, फीमेल इन ह्यूमंस द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, ठीक है, इन ह्यूमंस द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। ह्यूमंस के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ह्यूमंस में दोस्तों वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। सिंपल क्वेश्चन। 26, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द ह्यूमन। तो इसमें प्लेसेंटा ही है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, साथ में एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी बाहर निकालता है और रेस्पिरेशन भी कराता है। देन क्वेश्चन नंबर 27, द reproductive strategy where an organism produce large number of offspring with little parental care। little parental care मतलब जिसमें parental care बहुत कम होती है, तो इसको हम बोलते हैं आर स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, आर स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 28, विच प्लांट ग्रो शोज बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जिसमें क्रॉस भी हो। तो ये तीनों ही प्लांट, पी, मस्टर्ड, हिबिस्कस, ये तीनों ही प्लांट दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन शो करते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन मेल। तो बर्थ कंट्रोल जो है वो वेसिक्टोमी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बी ऑप्शन करेक्ट। 30 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल हनी भी शो करती है, ठीक है, बहुत कॉमन और बहुत
अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म कंटेन एंजाइम टू पेनिट्रेट एग। तो हेड वाला जो पार्ट होता है वो कंटेन करता है। ऑप्शन आइए देख लेते हैं। हेड, ठीक है, पहला ही ऑप्शन हेड दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। और हेड के भी ऊपर होता है, अब एक्रोजोम भी दे रखा है, देखिए अगर एक्रोजोम नहीं देता हेड होता है, एक्रोजोम जाएगा अब, है ना, ऑप्शन सी जाएगा, क्योंकि एक्रोजोम हेड के भी ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं, वो एग की वॉल को दोस्तों, है ना, और ये इंश्योर करते हैं केवल एक ही स्पर्म की एंट्री हो। देन उसके बाद में 32, इन फंजाई रिप्रोडक्शन बाय स्पोर इज़ अ फॉर्म ऑफ, इन फंजाई रिप्रोडक्शन बाय स्पोर इज़ अ फॉर्म ऑफ, किस तरीके का फॉर्म है स्पोर के, तो ये एसेक्सुअल टाइप का स्पोर फॉर्मेशन, क्लास 10 की बुक में गिवन है। विच वाइटामिन डेफिशिएंसी इन मदर में कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द फीटस। कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कर सकता है? फोलिक एसिड। देखिए आजकल बहुत कॉमन हो रहा है ये वाला डिफेक्ट, फोलिक एसिड जो होता है, ठीक है। आयरन और फोलिक एसिड की सिरप भी आती है, बच्चों को ज़रूर पिलानी चाहिए, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आजकल। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए जो है वो इसके जो सप्लीमेंट्स होते हैं फॉलिक एसिड के, वो दिए जाते हैं मदर को भी, ठीक है। मदर को भी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये चीज़ें दी जाती हैं टू प्रिवेंट दिस। देन 34th क्वेश्चन है, फ्लावरिंग प्लांट्स में माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू। माइक्रोस्पोर देखिए किस में डेवलप होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है कि माइक्रोस्पोर जो है दोस्तों वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं, ठीक है। और ये कहाँ किस में डेवलप होते हैं? पॉलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं बाद में जा करके। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद गैमीट्स बन जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो ए ही ऑप्शन मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न प्रोड्यूस गैमीट्स, ठीक है। किस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है वो मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस जो है वो हैप्लॉइड डिवीज़न होता है ना, रिडक्शनल डिवीज़न होता है, और इसमें हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एसटीडी। कौन सी इसमें एसटीडी नहीं है? तो ट्यूबरक्लोसिस इसमें बिल्कुल भी एसटीडी की इसमें नहीं आ सकती, बिकॉज ये तीनों एसटीडीज़ हैं, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 38 की तरफ बढ़ते हैं। विच हार्मोन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मिल्क सिक्रीशन की बात हो रही है दोस्तों, है ना। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क सिक्रीशन करवाता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के। विच हार्मोन इज फॉर मिल्क सिक्रीशन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। इसके बाद 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोजोम नंबर इन द गैमीट ऑफ ह्यूमन। तो क्रोमोजोम नंबर जो है वो गैमीट्स में कितने होगा? 23, क्योंकि डबल होता है तो 46 होता है, इसका हाफ कितना होगा? 23। इन मॉसेस फर्टिलाइजेशन रिक्वायर, ये DSSB 2019 का साइंस का क्वेश्चन। मॉसेस में जो फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों वो किसके थ्रू होगा? देखिए अभी हमने पिछली बार ही ये क्वेश्चन किया हुआ है, ये वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। मॉसेस के अंदर किस में होता है? वाटर के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसमें से कौन सा है? तो देखिए पपाया जो है वो हमेशा एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 42 देखते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट इन ईस्ट। ईस्ट जो है वो क्या है दोस्तों? फंगस है। फंगस में रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है? स्पोर होती है, ठीक है। लेकिन ये ईस्ट जो है ये क्या है दोस्तों? एक एक्सेप्शन है ना, और इसके अंदर बड्स अराइज होती है, तो यानी ईस्ट में आपको बडिंग देखने को भी मिलती है, ठीक है। तो बडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बडिंग, है ना। ईस्ट में और हाइड्रा में क्या होती है दोस्तों? बडिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। विच लेयर इन द यूट्रस इज शेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन? एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, एंडोमेट्रियम की लाइन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हट जाती है। विच ऑफ दीज इज़ अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कौन सा है इसमें से? कॉन्डम। अभी ये क्वेश्चन दोबारा आया, ठीक है। उसके बाद में 45 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी? ओव्यूलेशन बोलते हैं इसको। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि PGT 2018 में काफ़ी आसान क्वेश्चन आया हुआ। 46 देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन? तो बाइनरी फिशन जो होता है दोस्तों वो हम अमीबा में देखते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स फिशन ट्राइपेनोसोमा में देखते हैं, ठीक है। पैरामीशियम में देखते हैं, और इसके अंदर
अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन है, कैसा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। देन इन ह्यूमन मेल्स विच सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, कौन सा सेल्स टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेगा दोस्तों, तो लेडिक सेल्स जो होती है ये सिक्रीट करती हैं, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म्स को। तो 48 क्वेश्चन की तरफ आ गए। विच प्रोसेस अकर इमिडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या होगा दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के बाद भाई तुरंत बाद क्या होगा, क्लीवेज होगा, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा दोस्तों, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट के बाद क्या होगा, क्लीवेज होगा, ठीक है। क्लीवेज के बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा। देन उसके बाद में 49 क्वेश्चन है, विच प्लांट प्रोड्यूस थ्रू रनर, ठीक है। रनर में ऑक्जेलिस आती है, ग्रास आती है, दूब ग्रास आती है। देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है, ठीक है। इसमें दूब ग्रास गिवन नहीं है दोस्तों, तो आपका आंसर इसमें क्या जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दूब ग्रास गिवन नहीं है, इसमें स्ट्रॉबेरी जाएगा, ठीक है। इसमें क्या जाएगा दोस्तों, स्ट्रॉबेरी। ये आई बर्ड्स के थ्रू, एक्सिलरी बर्ड्स के थ्रू पोटैटो ग्रो करता है। ब्रायोफिलम अभी हमने बात करी लीफ के थ्रू, और अनियन भी लीफ के, बल्ब के थ्रू, है ना, बल्ब। अनियन में क्या बोलते हैं, बल्ब। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन आ गया है, विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाई HIV, तो HIV के लिए जो होता है एड्स दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस पिछली बार कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये PGT बायो 2017 में आया हुआ है, तो इजी क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ऐसे ही साइंस बुकर्स को थोड़ा सा अपना शेयर करते रहिए दोस्तों, हमें ऐसे मोटिवेशन मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जल्द ही मैं कुछ स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे आपके DTELS एग्ज़ाम में। इसके पैरेलली हमारी जो रीजनिंग की क्लासेस हैं वो भी लगातार इस चैनल पे आपको मिल रही हैं, पेडागोजी की क्लासेस भी लगातार मिल रही हैं, फिज़िक्स के सॉल्यूशंस भी मैंने आपको दिए। तो जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, DTELS की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ उनसे शेयर करिए, हो सकता है उनकी भी हेल्प हो जाए और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और इस कम्युनिटी को और बड़ी बनाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।